ये तो तहैया कर, क्योंकि बातिन का जो निज़ाम है, जो सितम है, जो दस्तूर है, वो यही है। और वहाँ का भी कुर्बानी की शर्त यही है कि जिसकी कुर्बानी करनी हो वो तंदुरुस्त हो, कोई ऐब ना हो। नफ्से मुल्हिमा जो होता है वो तंदुरुस्त होता है, बेऐब होता है। गौहर साई मरहबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। आप सभी को हमारी ओर से ईद उल अधा की मुबारकबाद। आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद हो। ये क्लिप मैंने खासकर मुबारकबाद देने की, ईद उल अधा की मुबारकबाद देने के लिए मैंने बनाया है, और ख़ासकर जो सरकार गौहर शाही के मानने वाले जो गवारीन हैं उन्हीं के लिए मैंने बनाया है, ईद उल अधा की मुबारकबाद देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश रहें और खुश होंगे। तो मेरी ओर से आप सभी को मुबारकबाद। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे इन गेटअप पे नहीं जाएं। ये हमारे होलिये को देखकर किसी भी तरह की कोई बदगुमानी अपने अंदर नहीं पालें, मन में गलत बातें नहीं लाएं, क्योंकि हमारे ये गेटअप आप सभी के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए एक आजमाइश है, एक आजमाइश का जरिया है। अगर हमारे इन गेटअप को देखकर अगर आप बदगुमान होते हैं, आपके अंदर तकब्बुर आता है या गलत बातें आपके मन में पलते हैं और ख़ुद को कुछ मानते हैं, तो अल्लाह आपसे नाराज़ होएगा। आपके किसी भी तरह के कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि हमारे ये गेटअप, मेरे ये जो हुलिये हैं, जैसे भी हैं, आप सभी के लिए एक आजमाइश है। तो इस आजमाइश में कामयाब हों, अल्लाह आप सभी को कामयाब करे। बकरियां मंडी जाकर महंगे से महंगे बकरे खरीद कर आपने ज़िबह कर दिया, बकरीद मना लिया। लेकिन असल कामयाबी तो तब है, और वाकई तुम मर्द है तो तहैया कर के अगले साल तक, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि तालिबुल मौला मुजक्कर, मज़ा तो तब है, कामयाबी तो तब है अगर वाकई तू अल्लाह के यहाँ मर्द शुमार होना चाहता है। मुजक्कर, तालिबुल मौला मुजक्कर, यानी कि तू मर्द शुमार होना चाहता है, तो तहैया कर अगले साल तक मेरा नफ्स बकरा होगा, यानी कि नफ्से मुल्हिमा होगा। नफ्से मुल्हिमा के दर्जात पे जो नफ्स पहुंच जाता है ना, तो वो नफ्स बकरा ही होता है, बकरा के ही मानिंद होता है। तो तहैया कर कि अगले साल तक मेरा नफ्स बकरा होगा, नफ्से मुल्हिमा होगा, और फिर मैं उसे कुर्बान करके हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगाह में पेश करके दीदार तक पहुँचूँ। ये तो तहैया कर, क्योंकि बातिन का जो निज़ाम है, जो सितम है, जो दस्तूर है, वो यही है। और वहाँ का भी कुर्बानी की शर्त यही है कि जिसकी कुर्बानी करनी हो वो तंदुरुस्त हो, कोई ऐब ना हो। नफ्से मुल्हिमा जो होता है वो तंदुरुस्त होता है, बेऐब होता है, क्योंकि नफ्से अम्मारा जो होता है वो तो बुराइयों का घर है। नफ्से अम्मारा में बुराइयां ही बुराइयां भरे हैं, ऐब ही ऐब भरे हैं। और नफ्से लब्बामा जो है वो भी ऐबदार है, वो भी लांगर है, वो भी कुर्बान नहीं किया जा सकता है। लेकिन नफ्से मुल्हिमा जो होता है वो पाक होता है, वो बेऐब होता है, और उसे कुर्बान करके हुजूर के बरगाह में पेश किया जाता है। तो वाकई अगर आप मर्द हैं, अल्लाह की नज़रों में तालिबुल मौला मुजक्कर मर्द हैं, तो तहैया करें अगले साल तक कि मेरा नफ्स बकरा होगा, नफ्से मुल्हिमा होगा, और उसे कुर्बान करके हुजूर पाक के बरगाह में पेश करें, हुजूर के दीदार तक पहुँचें, तहैया करें। और अगर सल कुर्बानी जो है उम्मत मोहम्मदी पर, वह यही है, अपने नफ्स को बकरा बनाना, यानी नफ्स मुल्हिमा बनाना,
और बनाने के बाद उसे कुर्बान करके हुजूर के बरगाह में पेश करना, हुजूर के दीदार तक पहुंचना, यही है असल कुर्बानी। नफ्से मुल्हिमा जो है वो बेऐब होता है, ऐबदार नहीं होता है। ऐब नहीं होने से मुराद कि वो किसी भी बेहयाई और बुराई और किसी भी तरह के गुनाहों में मुलविस वो नहीं होता। और जो ऐबदार है, जो गुनाहों में मुलविस है, बुराइयों में डूबा है, उसकी कुर्बानी कबूल नहीं। कितने सख्त कवाइन है बातिन के, रूहानियत के। क्योंकि जाहिर में जो आप दुम्बा काट रहे हैं, बकरा काट रहे हैं, उसमें इतने सख्त कवाइन नहीं है कि तू गुनहगार है या नहीं है, बुराइयों में डूबा है या नहीं है। गुनहगारों की भी कुर्बानी हो जाती है, क्योंकि उसमें सवाब मिलता है। सवाब ही है सिर्फ। असल कामयाबी कहाँ है? असल कुर्बानी तो ये नफ्स है, ये नफ्स को कुर्बान करना है, और ये नफ्स को कुर्बान करने से रब मिलता है। जाहिर में जो बकरा है, दुम्बा है, उसे कुर्बान करने से तो सवाब मिलता है, और गुनहगार है तो भी खैर है, कुर्बानी उसकी भी कबूल हो जाती है, सवाब मिलता है। लेकिन असल नफ्स की जो कुर्बानी है, असल कुर्बानी तो ये है, नफ्स को कुर्बान करना, नफ्से मुल्हिमा इसे बनाना, हुजूर की बरगाह में पेश करना, कुर्बान करके, इसको कुर्बान करके रब मिलता है, अल्लाह मिलता है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट बरगाह रिसालत मिलती है। अब आप देख लो कि आपको कौन सी बकरीद मनानी है। तुम्हें अपने अंदर की असल बकरे को कुर्बान करना है, ज़िबा करना है, ये जो आने था, ये जो जानवर है, ये या इन्हें ज़बह करना है, ये फ़ैसला अब तुम्हारे हाथ में है, कर लो। क्योंकि असल कुर्बानी जो है, नफ्स को कुर्बान करने वाला, ये मर्दों का काम है, ये मर्दों का काम है। क्योंकि इससे रब मिलता, अल्लाह मिलता है। अगर ये कुर्बानी औरतें भी पेश करें नफ्स को अपने कुर्बान करने वाला, तो वो भी मर्द के दर्जों पर पहुंच जाएंगी। क्योंकि अल्लाह ने ही फरमाया, तालिबुल मौला मुजक्कर, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, ये नफ्स को कुर्बान करने वाला जो कुर्बानी है, इसे मौला मिलता है, इससे रसूल खुदा मिलते हैं। बाकी ये जो जानवर ज़िबा करने वाली कुर्बानी है, ये तो कोई भी कर सकता है, औरतें भी करती हैं, ये मर्द का काम थोड़ी है। असल कुर्बानी जो अल्लाह को पसंद है, वो तो मर्दों का काम है, वो तो मर्दों का काम है। नफ्स को कुर्बान करना मर्दों का काम है। और अल्लाह ने भी फरमाया कि तालिबुल मौला मुजक्कर, यानी कि मेरे नज़रों में, अल्लाह की नज़रों में जो मर्द है, वो अपने नफ्स को जो कुर्बान करता है, हुजूर के बरगाह में पेश करता है। अब वो नफ्स को कुर्बान करने में चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, औरत भी अगर अपने नफ्स को कुर्बान करती हैं, नफ्स को पाक करती हैं, हुजूर के बरगाह में पेश करती हैं, हुजूर के दीदार तक पहुँचती हैं, तो वो औरत भी अल्लाह के बरगाह में मर्द की गिनती में आएगी, मर्द में शुमार की जाएंगी। तो असल कुर्बानी तो ये है। तो तहैया करें कि अगले साल तक हमारा नफ्से मुल्हिमा हो, और फिर उसे पाक करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगाह में पेश करें, हुजूर के दीदार तक पहुँचें। ये है असल कुर्बानी, ये है असल कामयाबी। बाकी ये सवाब, ये रस्म व रिवाज वाले कुर्बानी, ये अल्लाह कहाँ ध्यान देता है, इसे अल्लाह कहाँ कबूल करता है। असल कुर्बानी जो है, जिस पे अल्लाह तवज्जो देता है, जिससे में अल्लाह ने इनामात छिपा रखे हैं, जिसमें अल्लाह ने कामयाबी छिपा रखे हैं, वो यही नफ्स को पाक करना, नफ्स को कुर्बान करना, हुजूर के दीदार तक पहुँचने वाली कुर्बानी है। और इसी कुर्बानी को करने वाला जो होता है, वो मर्द ही होता है। ऐसी कुर्बानी को करने वाला अल्लाह के बरगाह में वो मर्द ही होता है। बाकी ये सब जो रस्म व रिवाज वाले जो अमल हैं, जो कुर्बानी हैं, ये तो अल्लाह के बरगाह में औरतों वाले ये अमल हैं, औरतों वाले अमल हैं। अल्लाह की नज़रों में अल्लाह ने फरमा दिया कि तालिबुल मौला मुजक्कर, जो मौला का तालिब है, तो उसमें जो कुर्बानी देनी पड़ती है अल्लाह की बरगाह में, वही मर्द है, वही मर्द है। अल्लाह ने फरमाया ना, मुखन्नस, मुअन्नस, मुजक्कर, ये तीन अल्फाज अल्लाह ने फरमाया है। तो मुखन्नस जिसे कहा जाता है, वो ख्वाजा सरा जो किन्नर हैं उन्हें कहा जाता है, मुअन्नस औरतों को कहा जाता है। अब मुजक्कर
मर्द को कहा जाता है। तो जो तालिबुल मौला होता है, जो अल्लाह की तलब रखता है, अल्लाह के राह में जो कुर्बान होता है, नफ्स को कुर्बान करता है, अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करता है, वो मुजक्कर है और वही अल्लाह के बरगाह में असल मर्द है। ये मर्द वाले तहिया करें कि ये मर्द वाले अमल आप पेश कर सकें अल्लाह के बरगाह में।